बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 के मैथ्स के सेकंड चैप्टर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ करेंगे और जितने मुमकिन क्वेश्चंस इस वीडियो के नतीजे में हल हो सकेंगे उनको आपको समझाएंगे। वीडियो का आगाज़ करने से कबल आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुंचती जाएं। अपनी लास्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम थे, तो वो उनकी निशानदेही करवाना मैं भूल गया था। तो आप सब उनकी अब निशानदेही करने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट नंबर 5 ये बोर्ड क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हुए हैं और तीनों के तीनों बारी बारी लाहौर बोर्ड में आ चुके हुए हैं। तो इनको आप निशानदेही कर लें इन क्वेश्चंस की। ये तीनों क्वेश्चंस अहम क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.3 के आगाज़ करने से कबल चंद अहम बातें हैं जो आपको बतानी हैं। तो उसके लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 41 को ओपन कर लें। 41 आपकी चैप्टर नंबर 2 का फ्रंट पेज है। तो इसमें आपका जो 2.1 पैराग्राफ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन की सूरत में, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। इसमें जो साइंसदानों के मुख्तलिफ नाम हैं उनको और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये लिखी हुई है, इनको आप ज़रा MCQs के लिहाज से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट बताने वाला है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके लिए आप देखें कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मिसाल के तौर पर मैं ये एक फंक्शन ले लेता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस फंक्शन में देखें, ये मैंने अपने से ही कोई फंक्शन लिया है। इस फंक्शन में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x और दूसरा y। ये दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास। अब देखें कि अगर मैं इस फंक्शन को गौर से देखूं तो जो राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू मैं अपने से जो मर्ज़ी लेके यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर x1 पुट करना चाहूँ वो कर दूँ, 2 पुट करना चाहूँ वो कर दूँ, 3 पुट करना चाहूँ वो कर दूँ। इसका मतलब कि x वेरिएबल हम अपने से जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। मिसाल यानी मैं लिख देता हूँ कि x जो है उसको हम अपने से पुट करवा सकते हैं किसी भी रियल नंबर को। ठीक है, यानी x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसी भी रियल नंबर से। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ 1, इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो y का आंसर आपका आया 0। अभी मैंने लिया है 1। अब अगर मैं x ले लेता हूँ 2, तो मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज़ इक्वल टू 3। तो समझाने का मतलब ये है कि हम x जो भी वैल्यूज़ ली जा रहे हैं, हमारे पास y का कोई ना कोई अलग ही आंसर आ रहा है कुछ भी वैल्यू लेने से। तो यहाँ पे ये समझें कि x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कि हम इंडिपेंडेंट किस लिहाज से है, क्योंकि हम x की जो भी वैल्यू लें हमेशा y ही डिपेंडेंट हो रहा है इसके ऊपर। दोबारा देखें कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो y की हमेशा अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब कि y जो है आपका x के ऊपर डिपेंड करता है। इससे ये पता चला कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट के बाद अब आपके पास अपनी बुक का पेज नंबर 44 ओपन करें। तो पेज नंबर 44 के ऊपर आपको नीचे वाली साइड पे एक चार्ट बना नज़र आ रहा है और उस चार्ट में आपको चंद मैथमेटिशियंस के नाम दिए गए हैं और उसके नीचे ही आपको नोटेशन यूज्ड फॉर डेरिवेटिव दी गई है। इसको पहले समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई फंक्शन ले लें, दोबारा से कोई ना कोई फंक्शन लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपने एक कोई ना कोई फंक्शन लिया है, ठीक है। अब जब आप इसको डेरिवेट करेंगे यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, तो उस डेरिवेटिव को आप किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे? पॉइंट है ना, ये बात का समझने वाली बात है। यानी जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव आ रहा है, बल्कि मिसाल के तौर पर नहीं, इसका डेरिवेटिव आता है 2x।
ठीक है? तो जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आप इसको किससे रिप्रेज़ेंट करवाएँगे? तो ये 4 साइंसदान हैं, इन्होंने अपने-अपने तरीके दिए हैं, अपने-अपने नोटेशंस दिए हैं कि हम इनको डेरिवेटिव को इन चारों नोटेशन से रिप्रेज़ेंट करवा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपके सामने लेबनीज़ नामी साइंसदान है। लेबनीज़ नामी साइंसदान है। इसने आपको नोटेशन दी है कि अगर आपके पास कोई भी फ़ंक्शन हो और उसको आपने डेरिवेटिव लिया हो और उसके डेरिवेटिव को आप नोटेट करवाना चाहते हैं, तो आप कैसे नोटेट करवाएँ? आप उसको d/dx से नोटेट करवा सकते हैं, ठीक है? अब आप लाज़मी नहीं है कि x ही आए, x आपका तब आएगा जब आप फ़ंक्शन में x होगा। ये एक्सरसाइज़ 2.2 में भी बात समझा चुका हूँ, 2.1 में भी समझा चुका हूँ। अब जैसे अब यहाँ x आ रहा है, अगर यहाँ x ना होता, यहाँ पे f स्क्वायर प्लस 1 होता, तो डिनोमिनेटर में आपका x की बजाय f आता। ठीक है? तो ये पॉइंट समझने वाला है कि x जो होगा, वो आपका फ़ंक्शन का वेरिएबल होगा। तो फ़ंक्शन में चूँकि अभी फ़िलहाल x ही है, इसलिए हम भी d/dx लेंगे। तो जो आपका फ़ंक्शन होगा, उसको आप जब उसको डेरिवेट करवा देंगे, तो आप उसको किससे रिप्रेज़ेंट करेंगे? dy/dx से। y तो इसी तरह आएगा ना, इसके साथ d/dx आप रिप्रेज़ेंट के लिए मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी ये आपको लेबनीज़ ने दिया है कि आप इसको लेबनीज़ के तरीके से भी रिप्रेज़ेंट करवा सकते हैं। तो अब जो भी समझने वाला, जो भी आपका सवाल चेक करने वाला होगा, वो इसको समझेगा कि आपने इस फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। कैसे समझेगा? क्योंकि वो उसको तो पता होगा कि ये जो है, ये चीज़, ये आपकी डेरिवेटिव की निशानदेही करती है। ठीक है? इसके अलावा कोमा डाल के उसने df/dx दिया है। f का मतलब ये है कि जब आपने ये फ़ंक्शन था, उसको मैंने लेट किया y, तो अगर मैं y ना लेट करूँ, अगर मैं f लेट कर लूँ, तो वो जो फ़ंक्शन होगा उसको फिर मैं df/dx से उसका डेरिवेटिव को ज़ाहिर करूँगा। ठीक है? तो ये f जो है, ये असल में लेट किया हुआ नंबर है, वो आप y भी ले सकते हैं, f भी ले सकते हैं और जितने जो मर्ज़ी चाहें आप वो नंबर ले सकते हैं। तो अभी चूँकि हम y के लिहाज़ से कर रहे हैं, तो इसको अभी हम y ही रहने देते हैं। तो उम्मीद है आपको लेबनीज़ का पता चल गया होगा। ये चारों के चारों जितने भी साइंसदानों के नाम और उनकी नोटेशंस दी गई हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज़ से इम्पोर्टेंट हैं। तो लेबनीज़ ने क्या नोटेशन दी? लेबनीज़ ने ये dy/dx आपको नोटेशन दी है कि आप इससे अपनी डेरिवेटिव को निशानदेही कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूटन को तो आप सब जानते हैं। न्यूटन ने क्या आपको नोटेशन दी है? न्यूटन ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी फ़ंक्शन हो जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है, तो उसके डेरिवेटिव को आप f ऑफ x से रिप्रेज़ेंट करवा सकते हैं। लेबनीज़ के मुताबिक ये था और न्यूटन के मुताबिक आप इसी डेरिवेटिव को f ऑफ x से रिप्रेज़ेंट करवा सकते हैं, ठीक है? ये लेबनीज़ के मुताबिक डेरिवेटिव को रिप्रेज़ेंट करवाया, ये न्यूटन के मुताबिक डेरिवेटिव को रिप्रेज़ेंट करवाया, ठीक है? उसके बाद लाग्रांज नामी साइंसदान है। लाग्रांज ने क्या कहा है? लाग्रांज कहता है कि अगर आपने कोई भी फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लिया और उसके डेरिवेटिव को आप रिप्रेज़ेंट करवाना चाहते हैं, तो आप उसको f डैश ऑफ x से रिप्रेज़ेंट करवा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से ये पता चला कि जो भी हम फ़ंक्शन लेंगे उसके ऊपर अगर हम सिंपल डैश डाल दें, तो वो उसको डेरिवेटिव की रिप्रेज़ेंट के लिए काफ़ी है। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर उसने तो f ऑफ x के ऊपर डैश डाली है, अगर मैं y के ऊपर भी डैश डाल दूँ, तो ये इसको रिप्रेज़ेंट करेगा इसके डेरिवेटिव को। ठीक है? तो लाग्रांज ने ये बताया कि हम f ऑफ डैश कर दें, तो वो आपकी डेरिवेटिव को रिप्रेज़ेंट करेगी। इसके बाद आखिरी साइंसदान का नाम है, ये मैं लिखता हूँ पहले फिर बताता हूँ इसका। देखें इसका नाम है कौशी और अमूमन बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं? चूची। तो कौशी नाम है इसका और इसने आपको कहा है कि जब भी आपके पास कोई भी फ़ंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव आपने लिया हो, उसके डेरिवेटिव को आप कैसे रिप्रेज़ेंट करवाएँगे? तो उसने सिंपल कहा है कि आप d को, कैपिटल D है, स्मॉल d की बात नहीं मैं कर रहा, ये कैपिटल D है। कैपिटल D को आप f ऑफ x के साथ रिप्रेज़ेंट करवा के आप उसका डेरिवेटिव की निशानदेही कर सकते हैं। तो ये चारों साइंसदानों के नाम और चारों ये नोटेशंस जो हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से नहायत अहम है। इसके अलावा जो पहली वाली नोटेशन यानी लाग्रांज नोटेशन सॉरी लेबनीज़ नोटेशन और तीसरी वाली लाग्रांज नोटेशन, ये हमारे निसाब में इस्तेमाल हुई है। तो हम इन्हीं दोनों नोटेशंस को ज़्यादातर तो आपकी लेबनीज़ ही हो रही है, ज़्यादातर लेबनीज़ होती है, लाग्रांज बहुत कम सवालों में इस्तेमाल हुई है, लेकिन यही 2 नोटेशंस आपके निसाब में इस्तेमाल होंगी, तो हम भी इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा। अब आपके सामने है रूल्स फॉर डेरिवेटिव्स, यानी आप कैसे डेरिवेटिव लेंगे, इसके हम आपको बताएँगे कि इसके कवानीन क्या हैं और डेरिवेटिव आप किस तरह लेंगे। तो सबसे पहला रूल जो है वो है पावर रूल।
और पावर रूल जो है इसको आप अपनी बुक के पेज नंबर 50 पे भी देख सकते हैं। ये है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आपकी उस फंक्शन में पावर भी ली गई है, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी फंक्शन है x जिसमें हमारे पास उस कोई ना कोई उसकी पावर आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो सबसे पहले तो आप देखें कि डेरिवेटिव लेने के लिए आपको किसी ना किसी नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो नोटेशन आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे? आपकी ये वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सी मर्ज़ी नोटेशन इस्तेमाल करें, लेकिन निसाब के मुताबिक नोटेशन कौन सी इस्तेमाल की गई है? d/dx यानी लेबनीज़ की नोटेशन इस्तेमाल की गई है। तो लिहाजा अब यहाँ से साबित हो रहा है, ये पता चल रहा है कि आपने इसका डेरिवेटिव लिया है। लिया नहीं है, अभी लेना है। लेकिन यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि आप डेरिवेटिव लेने वाले हैं या ले रहे हैं। ठीक है? तो पावर रूल के मुताबिक आप इस फंक्शन यानी x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो पावर रूल हमें ये कहता है कि जो आपके पास पावर है, यानी n आपके पास पावर कंसीडर की गई है, वो आपकी पहले आ जाएगी, यानी पावर पहले आ गई। और जो फंक्शन होगा यानी x की पावर जो फंक्शन है, उसको आप उसकी पावर में से एक माइनस कर दें। ठीक है? और पावर के बगैर जो फंक्शन बचेगा, यानी ये जो फंक्शन है ना, इसकी जो पावर अगर मैं निकाल दूं तो क्या बचेगा? x। यानी पावर के बगैर जो भी फंक्शन बचेगा उसका आप डेरिवेटिव इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये है आपका पावर रूल। दोबारा से देखें, पावर रूल हमें क्या कहता है? पावर रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें आपकी उस फंक्शन की पावर भी आ रही है कोई ना कोई, तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। जब लेंगे उस पावर का यानी उस फंक्शन का, तो जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी। फिर उसके बाद जो फंक्शन होगा उसकी पावर में एक माइनस हो जाएगा और पावर के बगैर जो फंक्शन बचेगा उसका डेरिवेटिव लेके आप इस नोटेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये है आपका पावर रूल और ये आपके बुक के पेज नंबर 50 पे भी लिखा हुआ है। तो अब पावर रूल के बाद अब जो आपका दूसरे नंबर पे रूल आता है वो आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये आपका बुक के पेज नंबर 56 पर आपको ये दिया गया है। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास दो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है a और दूसरा फंक्शन है b। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ये देखें, ये मैंने वो नोटेशन साथ अप्लाई कर दी। तो डेरिवेटिव इसका कैसे लेंगे कि सबसे पहले जो पहला फंक्शन होगा उसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो इसी तरह आएगा। और जो दूसरा फंक्शन होगा उसको डेरिवेट कर देंगे, यानी उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है? प्लस अब इसको बिल्कुल उल्ट करना है, यानी पहले हमने क्या किया? पहले फंक्शन को नहीं छेड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया और प्लस करेंगे। अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है? ये आपका प्रोडक्ट रूल है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनका समझ लग जाएगा कि ये कैसे कैसे आ रहे हैं। तो दोबारा समझ लें, प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई दो फंक्शन हैं, अब हमने मिसाल के तौर पर दो फंक्शन क्या लिए हैं? ए और बी, और ये दोनों फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको डेरिवेट कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक जब दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पहला फंक्शन जो होगा उसको इसी तरह लिखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे और इसको प्लस करेंगे। अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा और दूसरा फंक्शन बिल्कुल साथ उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो उम्मीद है आपको इस वाले पॉइंट की भी समझ आई होगी। तो तीसरे नंबर पे आपके पास डेरिवेटिव का जो रूल है वो है क्वोशिएंट रूल। सबसे पहले आप देखेंगे बुक में जो मैं पेजेस बता रहा हूँ, उन पेजेस में आपको जो इन तमाम रूल्स के बारे में समझाया गया है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिहाज से समझाया गया है। ठीक है? मैं इनकी जगह जो फंक्शन ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ ए और बी, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है? ए बी के लिहाज से आप आसानी से इसको समझ सकेंगे, इसलिए मैं ए और बी ले रहा हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है। बुक में आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिहाज से समझाया गया है, मैं ए बी के लिहाज से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका क्वोशिएंट रूल जो है वो बुक के पेज नंबर 57 पे दिया गया है और ये आपके पास जो रूल है इसमें क्या कहा जाता है? इसमें ये कहा जाता है कि जब भी आपके पास कोई दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों, यानी आपके पास कोई भी दो फंक्शन है मिसाल के तौर पर ए और बी, तो ये अगर दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हों तो इनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? वही पहले इसकी डेरिवेटिव की निशानदेही करेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू ए ओवर बी। तो ये जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो पहला फंक्शन होगा यानी ए, उसका आप डेरिवेटिव लेंगे,
डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और बी को आपने यानी बी को बिल्कुल छेड़े बगैर साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, माइनस अब इसका उल्ट, यानी बी को आप डेरिवेटिव बी को डेरिवेटिव लेंगे और ए को अब आपने बगैर छेड़े इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और डिवाइड करवाना है बी का स्क्वायर। ये है आपका क्वोशिएंट रूल। और ये क्या बता रहा है, दोबारा देख लें कि जब भी आपके पास कोई दो फंक्शन होते हैं और वो आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो इसका क्वोशिएंट रूल के मुताबिक डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा कि जो पहला फंक्शन है यानी न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और साथ डिनोमिनेटर को वैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे बगैर डेरिवेटिव के, माइनस करेंगे। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल में आपको प्लस कर दिया जा रहा था, यहाँ पे माइनस करेंगे और बिल्कुल इसके उल्ट यानी जो दूसरा यानी डिनोमिनेटर जो होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे और न्यूमरेटर को बगैर डेरिवेट किए इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। होल डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिया जाएगा। ये था आपका क्वोशिएंट रूल, बिल्कुल आसान सा छोटा सा रूल था। उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। अब आपके पास लास्ट रूल जो है उसको देखते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करते हैं। लास्ट रूल डेरिवेटिव का जो है वो है रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल हमें क्या कहता है, ये आपके सबसे पहले बुक के पेज नंबर 58 पे दिया गया है। रेसिप्रोकल रूल हमें ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन हो, ठीक है, और वो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में हो, यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ए में कोई फंक्शन ले रहा हूँ और वो मेरे पास रेसिप्रोकल की सूरत में मौजूद है यानी 1/a की सूरत में मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे, इसका डेरिवेटिव हम यूँ लेंगे कि जो फंक्शन होगा आपका उसको आप डेरिवेट कर देंगे यानी उसका डेरिवेटिव लेंगे, साथ माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे यानी डिनोमिनेटर में उसी फंक्शन का स्क्वायर लिया जाएगा। ये है आपके पास रेसिप्रोकल रूल। दोबारा समझ लें कि रेसिप्रोकल रूल हमें क्या कहता है, रेसिप्रोकल रूल हमें ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो, मिसाल के तौर पर हमने ए फंक्शन लिया है और वो आपके पास रेसिप्रोकल की सूरत में मौजूद हो यानी 1/a की सूरत में मौजूद हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, साथ माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे और होल डिवाइड करेंगे उसको उसी फंक्शन के स्क्वायर से। तो ये था आपका रेसिप्रोकल रूल। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और वो है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप दो पॉइंट समझ लें कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, ये सी मैंने कांस्टेंट के लिए जाहिर किया ताकि आप इसको निशानदही कर सकें और जहन में रख सकें। सी हमारे पास कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी हमारे पास कभी भी कोई कांस्टेंट हो और उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव का आंसर आता है हमेशा 0। पहला ये पॉइंट आप जहन में रख लें। और दूसरा ये कि जब भी हम किसी एक्स का डेरिवेटिव लें या किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लें जिसमें हमारे पास जो एक्स ही विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट हो रहा हो, दोबारा समझें कि जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो कि जिसमें हमारे पास वही फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट हो रहा हो, तो इसका भी आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो ये कहना चाहता हूं मैं कि ये जब भी हम डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अब बाज़ लोग ये समझेंगे कि ये कट के आपस में 1 आता है, तो ये कट के आपस में 1 नहीं आता। देखें ये जो x है इसके साथ डी ओवर डी एक्स जो है ये हमेशा रिप्रेजेंट हो रहा है लेबनीज़ के मुताबिक। तो ये आपस में कैसे कर सकते हैं, ये तो इसकी निशानदही कर रहा है कि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो निशानदही कराई गई चीज़ को हम उस फंक्शन से काट नहीं सकते। ठीक है, तो बस ये आपकी समझने वाली जो बात थी वो ये थी कि डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा। इसका जो प्रूफ है वो आपके निसाब में नहीं दिया गया, ये हाई स्टैंडर्ड में दिया जाएगा। तो बस आप ये दो चीज़ें समझें कि जब हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर आपके पास 0 आएगा और जब हम डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर, तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसको आप सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लें और उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप यानी क्या करेंगे, देखें ये क्यों मैंने लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट भी आप देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट दी गई है उससे ऊपर वो क्या क्या कहा गया है, वो यही कहा गया है डिफरेंशिएट करें तमाम फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिहाजा मैंने भी लिख दिया ताकि हम प्रेजेंटेशन के लिहाज से ये कर सकें। जब आप ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो आप दोनों जानिब डी ओवर डी एक्स को रिप्रेजेंट करवा दें ताकि पता चले कि हमने अपने क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएशन का आगाज़ कर दिया। एक्स का स्क्वायर,
ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोनों जानिब d/dx यानी लेबनिज़ की नोटेशन को अप्लाई करवाया ताकि हमें पता चल सके कि हम डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। अब आप देखें कि आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, ये आप अपने जहन में रखें। अब लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? लीनियर ऑपरेटर ये होता है कि जो डेरिवेटिव है ये आपके पास इस तमाम फंक्शन का है, लिहाजा ये तमाम फंक्शन की अंदर वाली वैल्यू पे अलग-अलग भी अप्लाई हो सकता है। यही लीनियर ऑपरेटर का मतलब है। अभी तो देखें ना, अभी ये टोटल अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, d/dx इंटू एक्स की पावर 4 प्लस d/dx इंटू 2x की पावर 3 प्लस d/dx इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये हमने डेरिवेटिव को लीनियर ऑपरेट करवा दिया, यानी तमाम की तमाम वैल्यूज़ पे अप्लाई कर दी है। ये है डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी कि डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ लगी होगी। अब आप देखें कि अब आपके पास जो हमने कवानीन पढ़े थे डेरिवेटिव के, उन तमाम कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास यहाँ पे कौन से कानून अप्लाई हो रहा है वो देखें। तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, रेसिप्रोकल रूल। तो यहाँ पे ना तो कहीं पे प्रोडक्ट हो रही है, ना ही यहाँ पे रेसिप्रोकल यानी कोई ना कोई 1/, की फॉर्म में है, और ना ही हमारे पास क्वोशंट यानी डिवीजन की फॉर्म में है। तो बचा आपके पास प्रोडक्ट रूल। तो देखें आपके पास प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, पावर रूल बचा। तो पावर रूल के मुताबिक पावर रूल क्या था कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हमारे पास उसकी पावर भी ली जा रही हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है जी? उसका डेरिवेटिव यूँ होता है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, फिर फंक्शन में पावर में एक कम कर देते हैं, और पावर के बगैर जो फंक्शन बचता है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, यही था पावर रूल। तो अब देखें यहाँ भी पावर रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी पावर आ रही है और यहाँ भी पावर आ रही है, इसका मतलब तमाम पे पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले जो पावर है वो पहले आ गई। तो अगर मैं ये वाला फंक्शन पहले लूँ तो पावर पहले आ गई, यानी 4 पहले आ गया। अब x की पावर में n-1 करना है, तो x की पावर में 4-1 कर दिया, यानी पावर में 1 माइनस कर दिया, और साथ पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर के बगैर फंक्शन क्या बचा? x। तो ये इसका मतलब x का आपने डेरिवेटिव ले लिया, यहां पे हमने इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखें जो कांस्टेंट है, तो अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पे तो कांस्टेंट जो है x की क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या बच गया? उसके बाद आपके पास बचेगा dx का क्यूब। तो देखें वही पावर रूल अप्लाई होगा dx क्यूब के ऊपर, कि पावर आपके पास पहले आ गई, 3 पहले आ गया, फिर x की पावर में x की पावर 3 में -1 कर दिया, और साथ पावर के बगैर जो फंक्शन बचेगा उसका डेरिवेटिव ले लिया। ये आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। लास्ट आपके पास बचा ये वाला पावर, यानी ये वाला डेरिवेटिव, उसके ऊपर आप क्या करेंगे? उसके ऊपर भी आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो पावर रूल के मुताबिक पावर आपकी पहले आ गई, 2 पहले आ गया, उसके बाद x की पावर 2 यानी उसमें x की पावर 2 में -1 कर दिया, और साथ पावर के बगैर जो बचेगा फंक्शन उसका आपने डेरिवेटिव ले लिया। ये है आपका पावर रूल, और ये आपने तमाम डेरिवेटिव की नोटेशंस पे अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, तो ये देखें सिंप्लीफिकेशन में कि 4 इसी तरह रह गया, x की पावर 4-1 ये हो जाएगा x की पावर 3, और dx/dx ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि dx/dx का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1, लिहाजा ये आ गया 1। तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा 4x³ ही आंसर आएगा, प्लस 2 इसी तरह। अब आप देखें ये 3 जो है ये 3 लिखेंगे, और x की पावर 3-1 ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और dx/dx का डेरिवेटिव आपके पास 1 आता है, लिहाजा ये भी इसी तरह लिखा गया, प्लस 2 x की पावर 2-1 ये हो गया x। ठीक है, यानी x की पावर 1 ही हो गया तो वो x ही होता है, और साथ dx/dx इसका आंसर आपके पास 1 आता है, लिहाजा ये भी इसी तरह हो गया। अब मजीद सिंप्लीफाई करवाएं तो ये हो जाएगा 4x³, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा प्लस 6x² प्लस 2x, तो ये आ गया आपका dy/dx, यानी उस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। उम्मीद है आपको आसान से क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपके पास आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और वो है x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस
3। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसको आप y के इक्वल ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे नोटेशन जाहिर कर दें dy ओवर dx, और यहाँ पे d ओवर dx इंटू ये सारा फंक्शन इसी तरह लिख दें x की पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। अब जानते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो लीनियर ऑपरेटर है, यानी तमाम वैल्यूज़ के साथ ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा d ओवर dx की पावर -3 प्लस d ओवर dx। ये 2 आप देखें चूंकि 2 कांस्टेंट है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लिहाजा 2 हम पहले ही बार लिख लेते हैं, और बाकी बच जाएगा x की पावर -3/2 प्लस d ओवर dx की साथ 3। अब आप देखें कि ये आपके पास डेरिवेटिव को हमने लीनियर ऑपरेटिव की तहत तमाम वैल्यू के साथ ऑपरेट करवा दिया। अब देखें दोबारा से कि यहाँ पे दोबारा से पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो पावर रूल आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लिहाजा ये है आपके पास पावर रूल। अब आप ये पावर रूल के मुताबिक ये वाले पहले फैक्टर को सॉल्व करें। देखें क्या है कि पावर आपके पास शुरू में आ गई, ये आ गई पावर शुरू में, तो यहाँ पे पावर है आपके पास -3, तो इसको आप शुरू में ले आएँ, ये हो जाएगा -3। अब x की पावर n में -1 कर दिया, लिहाजा x की पावर आपके पास है -3, उसमें कर दिया -1, और साथ dx ओवर dx यानी पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो वो आ गया आपका dx ओवर dx प्लस 2। इसी तरह ये वाला 2, इसी तरह ये भी दोबारा से वही पावर आ गई। पावर आपकी शुरू में आ गई, -3/2 शुरू में आ गया, x की पावर -3/2 में माइनस कर दिया, और साथ पावर के बगैर फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि उसके बाद आपके पास 3 आ रहा है, तो 3 आपके पास क्या है, वो है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 0, लिहाजा ये वाला डेरिवेटिव इसका हो गया 0। तो अब जो बचा उसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो ये -3 बिल्कुल इसी तरह, x की पावर -3 और -1 ही हो जाएगा -4, और dx ओवर dx, ये तो आपको लाजमी सी बात है, आप समझ आ गई होगी कि ये 1 होता है, लिहाजा लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 2 -3/2 इसी तरह, उसके बाद x की पावर -3/2 और -1। तो ये देखें कैलकुलेटर में मैंने किया है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -5/2, तो ये हो जाएगा x की पावर -5/2, और साथ डेरिवेटिव है dx ओवर dx, तो लाजमी सी बात है ये भी हो गया 1, प्लस 0 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें कि ये 2 और ये 2 आपस में कट गया, बाकी जो बचा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। बाकी आपके पास बच जाएगा -3 इंटू एक्स की पावर -4, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा -3 इंटू एक्स की पावर -5/2। आपका आंसर यहीं पे आ गया है। अगर आप इसको बुक के मुताबिक देखना चाहते हैं, तो ये जो पावर्स हैं उनकी बुक के मुताबिक इनको पॉजिटिव किया गया है, तो ये पावर देखें ऊपर माइनस में है, आप इस फैक्टर को नीचे ले जाएंगे तो ये पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा -3 ओवर एक्स की पावर 4 और -3 ओवर एक्स की पावर 5/2। इसके बाद आप देखें बुक के मुताबिक हम चूंकि आंसर निकाल रहे हैं, तो 3 आपके पास यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लिहाजा -3 आप कॉमन ले लें, तो अंदर आपके पास बच जाएगा 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 5/2। तो ये है आपका dy ओवर dx, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। जो भी फंक्शन होगा उसको सबसे पहले आप y की इक्वल लेट कर लें, यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव की नोटेशन जाहिर करते हैं, d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब देखें कि यहाँ पे शक्ल से ही जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया क्वोशिएंट रूल। अब इसके मुताबिक आप देखें कि सबसे पहले क्या है, b उसी तरह, b आपके पास क्या है, वो है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इसके मुताबिक आपके पास बनेगा a माइनस एक्स। तो सबसे पहले a माइनस एक्स उसी तरह, और इसके मुताबिक a का डेरिवेटिव a आपके पास है न्यूमिनेटर, तो ये बन जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ a प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, अब a उसी तरह यानी a प्लस एक्स उसी तरह, और b यानी डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव d ओवर d ऑफ x का डेरिवेटिव a माइनस एक्स,
और होल डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जहां जहां आपका डेरिवेटिव हो रहा है उसको डेरिवेटिव करते हैं। तो ये देखें a माइनस एक्स जो है इसको तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब चूंकि देखें डेरिवेटिव यहाँ पे लीनियर ऑपरेटरबिलिटी को शो करता है, तो डेरिवेटिव को आप दोनों नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर दें। ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो इसको हमने दोनों वैल्यूज पे अप्लाई कर दिया। माइनस ए प्लस एक्स जो है ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा, और डेरिवेटिव को लीनियर ऑपरेटिविटी के तहत दोनों नंबर्स पे अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें इसका डेरिवेटिव यानी a हमारे पास कांस्टेंट है, लिहाजा a का डेरिवेटिव होगा 0, और x हमारे पास dx ओवर dx, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है 1, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये देखें a माइनस एक्स, ये बिल्कुल इसी तरह a माइनस एक्स, साथ a का डेरिवेटिव चूंकि a कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0 प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो होता है 1 यानी dx ओवर dx माइनस a प्लस एक्स इसी तरह, और आगे भी बिल्कुल वही काम कि a का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का डेरिवेटिव 1 यानी dx ओवर dx और होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 0 प्लस 1 1 और 1 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जाहिर सी बात है a माइनस एक्स ही आएगा, माइनस इसका भी वही हिसाब है 0 माइनस 1, अब ये आएगा -1, तो -1 और ये वाला -1 तो ये हो जाएगा प्लस, और a प्लस एक्स इसी तरह आ गया होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब उसके बाद देखें कि ऊपर आपके पास मजीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो ये कर दें इसको सिंप्लीफिकेशन a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये x माइनस का ये x प्लस का कट गया तो आपके पास बच गया a प्लस a, वो हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और वो है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये भी आपको वही क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तर्ज तमीर पर। तो इसको सबसे पहले करें y की इक्वलेंट करें, यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, यानी इसको हमने डेरिवेटिव की नोटेशन से जाहिर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें दोबारा से क्वोशिएंट रूल रख लिया, तो क्वोशिएंट रूल मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो इसके मुताबिक क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करें। सबसे पहले देखें b यानी डिनोमिनेटर को आपके पास है 2x प्लस 1, वो लिख दें 2x प्लस 1, और साथ डेरिवेटिव लें न्यूमिनेटर का, तो डेरिवेटिव लेंगे न्यूमिनेटर यानी 2x माइनस 3 का, माइनस a यानी न्यूमिनेटर, अब इसको बिल्कुल इसी तरह लिख दें 2x माइनस 3, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर आपके पास है 2x प्लस 1, उसका लिया जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। अब देखें ऊपर जहाँ जहाँ सिंप्लीफिकेशन हो रही है और डेरिवेटिव हो रहा है उनको डेरिवेटिव के थ्रू सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहला फैक्टर 2x प्लस 1, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा 2x प्लस 1। अब चूंकि देखें डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है तो डेरिवेटिव 2x के साथ भी मल्टीप्लाई डेरिवेट होगा, तो ये बन जाएगा। अब 2 चूँकि कॉमन है तो 2 को बाहर लिख दें कांस्टेंट के थ्रू, और बाकी बच जाएगा d ओवर dx ऑफ x माइनस d ओवर dx ऑफ 3। डेरिवेटिव चूंकि लीनियर ऑपरेटर है तो उसको मैंने लीनियर ऑपरेटिविटी के तहत अंदर अप्लाई करवा दिया। माइनस 2x माइनस 3 यानी ये वाला फैक्टर बिल्कुल इसी तरह रहा। अब इसको भी लीनियर ऑपरेटिविटी के तहत अंदर अप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 2 इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 और होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 की पावर 2। अब देखेंगे ये 2x प्लस 1 ये अभी भी बिल्कुल इसी तरह रहा 2x प्लस 1, साथ में dx ओवर dx, इसका आंसर जाहिर सी बात है आपके पास 1 आता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये वाले 2 से तो वो भी आ गया 2, माइनस
डी ओवर डी एक्स ऑफ थ्री आपके पास चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा जीरो होता है। अब ये माइनस 2x माइनस 3 बिल्कुल इसी तरह आगे भी सेम वही काम, dx ओवर dx, इसका आंसर आपके पास 1 आता है और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। अब 1 आपके पास कांस्टेंट तो उसका आंसर आपके पास 0 आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करवाएं तो ये बन जाएगा 2 माइनस 0, 2 बन जाएगा, 2 को आप इस फैक्टर 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस 2 प्लस 0 वो भी 2 बन जाएगा, तो ये -2 बन गया। -2 को आप 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवा दें डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखें 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4x और -2 मल्टीप्लाई -3 बन जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस 4x ये माइनस 4x आपस में कट गया। अब देखें 2 माइनस 6 क्या आंसर आया आपके पास? आपके पास आंसर आया, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है, ये देखें ये माइनस और ये माइनस जब होगा यानी 2 माइनस का और -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस गलती को ज़रा देख लीजिएगा। अब देखें कि ये +2 और ये +6 तो आपके पास क्या आंसर आ गया, +8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव किस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब यहाँ देखें कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप y की इक्वल लेट कर लें। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझें कि हमने इसको y की इक्वल लेट कर लिया। अब आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इनका मल्टीप्लिकेशन ओपन कर लें, यानी इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा दें। प्रोडक्ट रूल अपना अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपने आसान तरीके से और छोटे तरीके से समझना है तो वो मैं छोटे तरीके से करने लगा हूँ। देखें इन दोनों मेथड को, इन दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास बन जाएगा y इज़ इक्वल टू, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गया -x² प्लस 8x माइनस 15। इसको आप मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिएगा, यही फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई करें और आपका आसान सा क्वेश्चन 2 मिनट में हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिख के आपने dy ओवर dx दोनों जानिब अप्लाई करवा देना है, यानी नोटेशन जाहिर कर देनी है डेरिवेटिव की। बाकी आपके पास -x² प्लस 8x माइनस 15 बिल्कुल इसी तरह। अब डेरिवेटिव चूंकि लीनियर ऑपरेटर है तो लिहाजा डेरिवेटिव तमाम नंबर्स के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जब x माइनस x² के ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -d ओवर dx ऑफ x का स्क्वायर प्लस 8x, 8 चूंकि कांस्टेंट है और x से मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा 8 पहले बाहर आ गया और डेरिवेटिव होगा d ओवर dx ऑफ x माइनस d ओवर dx ऑफ 15। देखें ये -15 था, माइनस बाहर आ गया और डेरिवेटिव कांस्टेंट के साथ ऑपरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पावर रूल रख रहा है। पावर रूल आपके पास क्या था, पावर रूल आपके पास मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। तो ये है आपके पास पावर रूल कि जब भी आपके पास कोई फैक्टर जिसकी आपके पास पावर भी मौजूद हो उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो पावर आपके पास पहले आ जाएगी, उस फंक्शन में पावर में -1 कर देंगे और पावर के बगैर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये याद करने का आसान तरीका है। तो यहाँ भी यही करेंगे, माइनस इसी तरह। सबसे पहले पावर आपके पास पहले आ गई थी तो पावर आपके पास पहले आ गई, उसके बाद x की पावर में एक कम कर दिया और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव ले लेना है। ये ले लिया x का डेरिवेटिव बगैर पावर के, प्लस 8 dx ओवर dx, इसका आंसर आपके पास आता है 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 15 आपके पास है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ 15 का आंसर आपके पास आएगा, जाहिर सी बात है 0 आंसर आएगा। उसके बाद देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएं तो मजीद सिंप्लीफिकेशन में देखें ये आपके पास बन जाएगा, माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1, तो वो जाहिर सी बात है 1 नहीं आएगा और dx ओवर dx ये आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 8 ही। ठीक है, तो ये आ गया आपका dy ओवर dx यानी इस फंक्शन का
रिक्वायर्ड डेरिवेटिव -2x + 8। तो उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने ये जितने भी 5 क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें मैंने आपको जामे तरीके से मुकम्मल सवाल और उनके जो भी रूल लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा के वो रूल आपको समझाए हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको हमारे आज के लेक्चर में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो या कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो ये साइड पर स्क्रीन पर शो होते हुए हमारे नंबर पे रब्ता करके, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे रब्ता करके आप हमसे अपनी सवाल में जो भी मसला दरपेश है उसको पूछ सकते हैं। हम आपको आपके जवाब दिया करेंगे, या फिर कमेंट के ज़रिए भी आप हमसे रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हम आपको आपके सवालों में दरपेश प्रॉब्लम का जवाब दिया करेंगे। इसके अलावा आपको जामे तरीके से पढ़ाया गया है और एक-एक सवाल और उसको बिल्कुल पावर जो भी रूल लग रहा है, वो तमाम रूलों के साथ आपको एक्सप्लेन करके आपको आपके आंसर्स समझाए गए हैं, उनका सॉल्यूशन समझाया गया है। तो इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ लाज़मी शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।